ओके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आपको और मुझे सलामत रखा। उसके नाम की स्तुति और बढ़ाए तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख आते हैं। चैनल के ऊपर जुड़े हुए हजारों की गिनती में हैं, लेकिन काफी लोग चैनल के अंदर जुड़कर चुपचाप है, लेकिन वचन के ऊपर या फिर वीडियो के ऊपर ध्यान नहीं देते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ एक बार आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चैनल के वीडियो अगर नहीं देखना होगा तो चैनल से भाग जाइएगा। आपकी कोई भीड़ की हमें आवश्यकता नहीं है ना। सदस्यता बढ़ाकर हमारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन वीडियो देखोगे और जीवन में लागू करोगे तब जाके आपका फायदा होगा, परमेश्वर का फायदा होगा। हमारा फायदा बिल्कुल हम नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर का फायदा और आपका फायदा हम चाहते हैं। इसलिए वीडियो के ऊपर वीडियो हम लगातार बनाते चले जाते हैं। आप सभी के भले के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं भी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन वीडियो को आपको देखना बहुत ही अनिवार्य है। अगर नहीं देखते हैं तो चैनल से भागने के लिए आप तैयारी कर लीजिएगा, चैनल से बाहर चले जाइएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आगे शेयर करें, ठीक है। और हम विशेष करके आपके जीवन के मनोकामना पूरा हो जाए, यही हम आशा लगाए हुए हैं। आपको एक और बात बताना चाहता हूं मैं कि आपकी जिंदगी परमेश्वर की जिंदगी होना चाहिए। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धार्मिकता के बेरी है ना। क्या है? सकल धार्मिकता के बेरी है। क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? हेलो, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले व्यक्ति और टेढ़ा मेढ़ा चतुराई करने वाले व्यक्ति जो सांप के समान जीवन को जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका जीवन टेढ़ा होता है और उनका जीवन परमेश्वर के लायक नहीं होता है। तो ये कैसा होता है? ये कपट करने वाले व्यक्ति मन में कपट रखते हैं, है ना, ईर्ष्या रखते हैं, घमंड रखते हैं, बुराइयां रखते हैं। आपको ये बताना चाहता हूं, जो अंदर बुराई भरी हुई है उसी प्रकार से जिंदगी को इस्तेमाल करते चले जाएंगे। अगर अंदर बुराई ही नहीं है तो आप अच्छे काम करेंगे। आपकी बुराइयों को देखकर हमें तो ऐसा लगता है कि आपको हम सुधारने के लिए आगे की ओर खड़ा हो जाना चाहिए। और ये सारी बुराइयां सामने लेकर आता हूं जो आप गंदियां करते हैं, जो चतुराई से अपनी जिंदगी को कहां कहां मोड़ देते हैं, और ये सब शैतान के बच्चे हैं। सकल से ही शैतान के बच्चे पर धार्मिकता के बेरी हैं। क्या है? धार्मिकता के बेरी हैं, सच्चाई के बेरी है। अच्छाई को अपनाना नहीं चाहते हैं, बस बुराई को अपने जीवन में लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोगों का बुराई करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोगों के जीवन के अंदर जो बुराइयां भरी हुई है, उनको सामने लाते हुए, संवारते हुए आगे की ओर आपको हम ले जाना चाहते हैं, वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि हम आपकी बेरी हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ लिखा धार्मिकता के बेरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? धार्मिकता के बेरी कोई भी हो गए, चाहे और कोई हो गया, जो कोई धार्मिकता का बेरी है, दुश्मन है, क्या वो है ना सीधे मार्ग को टेढ़ा काम करने से, यानी कि सीधे मार्ग को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा? जहां वहां सीधे मार्ग को, सही रास्ते को, सही बात को टेढ़ा ही करना चाहता है, क्या ऐसा छोड़ेगा नहीं? कब छोड़ेगा? कब समय आएगा ये सब छोड़ने का, है ना। बीते हुए दिनों में हमने देखा कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोगों को उठना नहीं देना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की सेवकाई में उठना देना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि सब लोग यूट्यूबर बन गए, सब लोग यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे, ये डाल रहे, वो डाल रहे। भाई डालने दीजिए ना, आपको क्या खुजली हो रही है? डालने दीजिए, परमेश्वर उन्हें समझाएगा तो समझाएगा। लेकिन कुछ लोग अपनी मन मर्जी से यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं, अपनी मन मर्जी से सेवा क्षेत्र में आ रहे हैं।
कुछ लोग पैसे कमाने के लिए यानी यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाने के लिए ही वीडियो प्रकाशित कर रहे हैं या फिर फेमस होने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको सबको सावधान हो जाना चाहिए कि यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए ना आए, यूट्यूब के ऊपर नाम और शोहरत कमाने के लिए बिल्कुल ना आए, तो इसी में आप सबका भला होगा। परमेश्वर का काम टेढ़ा ना करें, परमेश्वर के मार्ग को गलत रीति से प्रकट ना करें। हमने आपके सामने प्रकट किया प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय उसका 10 वचन हमने आपके सामने पढ़ा है। तो आगे हम देखेंगे कि आपको कैसे आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। अगर कोई YouTube के ऊपर आ रहा है तो रोकिए मत, अच्छा कार्य कर रहा है तो करने दीजिए, बल्कि उसको अनप शनप ना बोले, अनपढ़ करके उसे डांटे मत, अशिक्षित करके उसे डांटो मत, है ना। अनपढ़ हो गए या फिर अशिक्षित लोग हो गए या फिर अज्ञानी हो गए, जैसा भी ज्ञान है प्रकट करने के लिए कोशिश करते रहो, है ना। लेकिन अगर कोई समझा रहा है तो उसकी बातों में भी आपको भागीदार होना पड़ेगा, समझने के लिए, सुधरने के लिए। आइए अगला वचन हम देखना चाहेंगे, नीति वचन 26 का 6 वचन। नीति वचन 26 का 6 वचन हम पढ़ेंगे, उसमें क्या दर्शाया गया है। अधिकतर लोग जो चूमते हैं वो पक्के दुश्मन होते हैं। क्या होते हैं? जो लोग चुम्बन देते हैं, पप्पी देते हैं, किस करते हैं दोस्त यार समझकर, तो वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति हकीकत मित्र नहीं है, बल्कि चुम्बन देकर दगाबाजी करना चाहता है ना। चुम्बन देकर क्या करना चाहता है? दगाबाजी करना चाहता है। और हाँ, हमने कौन सा वचन पढ़ा? नीति वचन 27 का 6 वचन हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बेरी अधिक चुम्बन करता है। देखो क्या लिखा गया, जो अपने मित्र के द्वारा अगर घाव लगता है, अगर चोट पहुंचती है, तो कोई ऐतराज नहीं, बल्कि परंतु जो बेरी अधिक चुमता रहता है। कौन सा दुश्मन बेरी है? जो अधिक चुमता है, जो काना यानी कि जो चापलूसी करता है, जो तारीफें करता है, जो चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाता है, वाह वाह करता है, ऐसा मित्र आपको मरवाएगा, आपको धोखा देगा, आपको दुर्घटना में धकेल देगा। बड़ी चिकनी चिकनी बातें करेगा, चुम्बन देगा, प्यार मोहब्बत बताएगा, लेकिन वह चुम्बन करने वाला व्यक्ति बड़ा धोखेबाज होता है, जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है और तारीफ के ऊपर तारीफ करता चला जाएगा। यीशु मसीह को भी यहूदा ने चुम्बन देकर ही पकड़वाया था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जितने लोग तारीफ करते हैं वहां पर समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर शैतान घुसा हुआ है। हमारे कुछ मित्र थे ऐसे तारीफ करने वाले, हम तो जान ही गए थे, लेकिन बस हाँ में हाँ बोलते चले हम जा रहे थे। वह अभी ट्रांसफ़र हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। खरी शिक्षा करके कुछ लोगों ने चालू किया है आदिवासी संगठन में, वहाँ पर वो चले गए, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे साथ ज़्यादा लोग टिकते नहीं। क्यों नहीं टिकते? हम परखते हैं और उनकी बुराइयाँ सामने की ओर रख देते हैं, इसलिए टिक नहीं पाते। यहाँ लिखा, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है। मित्र के हाथ से अगर घाव लगे तो विश्वास योग्य है, परंतु अगर ये चुम्बन देकर पकड़ा रहा है, ये धोखेबाज। मेरे भाइयों बहनों, दोस्त ऐसे होते हैं, मन की सारी बातें पूरी निकाल कर बता देते हैं, मन को खोल कर बता देते हैं। लेकिन आजकल ऐसे दोस्त हो गए, झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है, दगेबाजी के ऊपर दगेबाजी की जा रही है, बातों के ऊपर बातें छिपाई जा रही है। मन की बातें ना ही तो घर के लोगों को और ना ही किसी और को बता पा रहे हैं और ना ही मित्र को बता पा रहे हैं। झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं।
मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मित्रता में सच्चाई होना चाहिए। मित्रता में आपने एक दूसरे के लिए जान देना चाहिए, एक दूसरे के लिए सारे प्रकार का सहयोग में आगे भाग लेना चाहिए या देना चाहिए। ऐसे में आप सबका भला होगा। वचन के अनुसार अगर आप विश्वास योग्य बने रहते हैं तो आगे की ओर आप सक्सेस होते चले जाएंगे, माहिर बनते चले जाएंगे। फेमस, अपने आप को फेमस करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगातार आप वायरल होते चले जाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। और एक बात ये बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति सेवा क्षेत्र में उतर रहा है, भले एक वचन भी आपको बोलना आ रहा है, बोलिए। आपको अगर कोई रोक टोक कर रहा है तो वहाँ समझ जाना कि शैतान की आत्मा कहीं न कहीं उसके जीवन में कब्जा करके बैठी हुई है। और एक बात ये बताना चाहता हूँ, उत्साहित करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की ओर से होता है, मिलाने वाला व्यक्ति परमेश्वर की ओर से होता है, भला कर्म और भला करवाने वाला व्यक्ति परमेश्वर की ओर से होता है। केवल अपना ही फायदा नहीं बल्कि दूसरे का भी फायदा वो चाहता है। अनपढ़ हो गए या फिर अशिक्षित हो गए, बेरोजगार हो गए या रोजगार हो गए, गरीब हो गए या फिर अमीर हो गए, कोई बात नहीं, सबको अपना बनाकर आगे की ओर ले चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर का बेटा होता है। ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, कुछ ऐसे संसार भर में डिग्रियां वाले घमंड कर रहे हैं, अशिक्षित लोगों को लात मार रहे हैं, उन्हें बाहर किया जा रहा है, उन्हें आदर सम्मान नहीं किया जा रहा है। डिग्री वाले लोगों के ऊपर घमंड कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वाले अनपढ़ों को नीचे गिरा रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, प्रभु सबसे प्यार करता है। वो भेदभाव के बिना जिंदगी को जी रहा था, वही जिंदगी आपको और मुझे दी गई है, इसीलिए आगे की ओर आपको बढ़ लेना चाहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।